परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन परमेश्वर का पवित्र वचन से बोलने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ। मेरे से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हर एक बहन भाई को मेरे तरफ से जय मसीह की। आज का दिन पवित्र बाइबल से एक कहानी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सो कहानी मैं कहना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 आयत से लेकर लास्ट तक आखिरी आयत तक हम पढ़ते हैं। उस अध्याय में 3 दृष्टांत 3 कहानियाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पहली दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य के 100 भेड़ थे, उनमें से एक खो गया। दूसरा दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसी में से एक खो गया। तीसरा दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र पिता से दूर चला गया, पिता को छोड़ के चला गया। पिता का घर को चढ़ के जाने वाला उस छोटा पुत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11-12 आयत में लिखे हैं। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। एक पिता के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों से छोटा पुत्र पिता के पास आकर कहा पिताजी, जो संपत्ति से जो कुछ मेरा है वो मुझे दीजिए, क्योंकि उस छोटा पुत्र अशुद्ध अभिलाषा के पीछे शरीर के अनुसार चलने वाला था। इसलिए पिता जो संपत्ति बांट के देने से पहले उन्होंने मांग कर लिया। जब छोटा पुत्र संपत्ति से हिस्सा या उनका हक मांगा, पिता ने उसका कोई विरोध नहीं किया, उसको कुछ रुका नहीं। पितृ का मांग के अनुसार पिता ने संपत्ति बांट कर उनको दे दिया। जब संपत्ति मिल गया, आगे लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपना संपत्ति उठा दी। जो ज्यादा दिन नहीं बीते, छोटा पुत्र ने जो कुछ पिता से मांग के लिया, उन संपत्तियों को इकट्ठे करके दूर देश को चला गया। दूर देश में जाकर वो भोग विलास में लगे रहा। राग रंग के प्रदीप जो चलता था या राग रंगों में प्रीति रखकर जो गलत काम में वो लग गया, जो मूर्ख पुणे में चलने के कारण उनका मूर्खता प्रकट करते हुए उन्होंने उन पिता से मांग के लिया हुआ संपत्ति गलत तरीके से गलत कामों में वो उठा दिया, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया था, वो लुचपन में लग गया था। जो सब प्रकार के गंदे कामों को वो लालच से करने लगा। इस प्रकार छोटा पुत्र का नीत
गलत था, उनका सोच विचार गलत था, उनका मन कठोर होया था। वो पिता से कर चढ़कर जाने का कारण भी उनके अंदर कुछ अशुद्ध अभिलाषाएं, कुछ शरीर की इच्छाएं, शरीर की चाहत को पूरा करने के लिए ही उन्होंने पिता का घर छोड़कर दूसरा देश में, दूसरा जगह में चला गया। उधर जाकर सब जो धन दौलत को उन्होंने गलत कामों में उड़ा दिया, उसको खर्च कर लिया, गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करके सब कुछ वो कदम कर लिया। जब उनके पास जो संबंधी थे, उनके पास काफी मित्र थे, अच्छे लोग उनके मिलते थे, सब लोग उनके साथ रहते थे, लेकिन सब उनको छोड़ के चला गया। क्योंकि आगे लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब उन्होंने पिता से मांग कर लिया हुआ संपत्ति गलत तरीके से खर्च कर लिया, उसी समय उसी देश में एक बड़ा काल पड़ गया। काल के कारण छोटा पुत्र रोटी के लिए मारा फिरने लगा, रोटी के लिए तरसने लगा। वो हकीकत में एक बहुत बड़ा दरिद्र अवस्था में आ गया। काल के कारण वो दुबल पड़ गया, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये बाइबल हमको सिखाते हैं, बाइबल का नियम है, मनुष्य जो कुछ बोता है जो सो वही काटेगा। छोटा पुत्र ने बुराइयों को, गलत अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की कामनाओं को बोया, उसका नतीजा उनको काट में मिला। वो कंगाल हो गया, दरिद्र अवस्था में आ गया, रोटी के लिए मारा फिरने लगा। इसी दुखदायक अनुभव में आया हुआ छोटा पुत्र आगे लिखा है, इसलिए वह उस देश के निवासियों से एक यहाँ जो गया, उसमें उसे अपना खेत में सूर चारने के लिए भेजा। जो कंगाल अवस्था में, दरिद्र अवस्था में जो ये छोटा पुत्र आ गया, इसलिए वो एक उसी देश के एक निवासी के पास चला गया, उनके यहाँ जा पड़ा। उसने जो छोटे पुत्र को अपने खेत में सुअरों को चारने के लिए, सुअरों को जो चारने के लिए, सामने के लिए, संभालने के लिए उनको भेजा है। जो क्योंकि उन्होंने अपना मूढ़ अवस्था में आकर कुचाल और अधर्म के कामों के कारण दुखित हो गया। क्लेश और संकट उनके जीवन में आ गया, क्योंकि मनुष्य जो बुरा करता है उनके प्राण में क्लेश संकट आते हैं। जो अधर्म का, कुकर्म का नतीजा जीवन में जरूर आते हैं। बाइबल हमको बताते हैं सूर एक अशुद्ध जानवर है। जो बाइबल ये भी बताते हैं, नलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। कीचड़ का मजा लेने वाला सुअर, उसी सुअर जो अच्छे जगह में नहीं रहना चाहते हैं, गंदमंद में, कीचड़ में रहने के लिए चाहते हैं, जो सूर वो अशुद्ध जानवर है। उस अशुद्ध जानवर को चारने के लिए जो इस छोटे पुत्र को उस देश का निवासी, उस मनुष्य ने भेजा, क्योंकि उन्होंने रोटी खाने के चाक से जो अपना पिता के घर के तरफ जाना ना चाहा, जिस देश में काल है, जिस देश में वो दरिद्र अवस्था में आ गया, जिस देश में रोटी के लिए वो मारा फिर रहा है, उसी देश का एक निवासी के ऊपर भरोसा करके उनके वहां जाकर रोटी खाने के जागत
के साथ उन्होंने काम ढूंढा, काम मिला है, एक निकृष्ट नीच काम मिला है। फिर आगे लिखा है जो और बहुत वह चलता था कि उन फलियों से जिन्हें सूर खाते थे अपने पेट पर, और उसे कोई कुछ नहीं देता। जो उस अमीर मनुष्य ने इस छोटे पुत्र को सूरों को चारने के लिए भेजा, वो अमीर मनुष्य जरूर उनके सूरों को खाने के लिए जो भोजन जो कुरान देता था, लेकिन सूर को चारने वाला इस छोटे पुत्र को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। जो उनका कोई भी व्यक्ति जो नौकर उनके नौकरों के ऊपर नियुक्त किया हुआ कोई भंडारी जरूर होगा। इस प्रकार के बड़े लोग मनुष्य उस बड़े अमीर मनुष्य के घर में और भी नौकर जरूर होते हैं। उसी लोग भी इस छोटे पुत्र को कुछ खाने के लिए नहीं देता था, लेकिन सूर को खाने के लिए फलियां जरूर देते हैं। लेकिन वो फली जो मिलते हैं उसको खाकर ये छोटा पुत्र अपना पेट को भरना चाहा, लेकिन वो उनको नहीं मिलता था। खास करके फालस्तीन देश में एक प्रकार का वृक्ष है, इसका फल मई महीने से अगस्त महीने तक का इसमें फल लगता है। जो गरीब लोग भी ये फल से खाते हैं। जो खास करके उस इलाके में लोग जानवरों ही ये जो फलियां ये फल देते थे, जो जानवर खाने वाला एक फल है, एक उस फल से अपना पेट को भरने के लिए छोटा पुत्र ने चाहा, लेकिन वो भी उनको नहीं मिला। आगे लगा है जब पग अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब उनको रोटी ना मिला, पिता के घर छोड़कर चला गया, बुरे कामों में, कुधर्म के कामों में, लुचपुन में, नाच रंग में, राग रंग में उन्होंने अपना सारे धन दौलत जो पिता से मांग कर लिया सो खर्च कर लिया, कंगाल हो गया, दरिद्र अवस्था में आ गया, रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा है। जो रोटी खाने के चांग से एक अमीर मनुष्य उसी देश का एक निवासी के पास चला गया, काम को जरूर मिला, लेकिन वो काम करने के बावजूद जो पेट भरने के लिए उनको रोटी नहीं मिला। जब रोटी नहीं मिल रहा है, जो भूखा मर रहा है, तब उनको उनका पिता का घर का याद आ गया। पिता का घर का याद इस प्रकार आया, मेरा पिता के घर में बहुत ज्यादा नौकर हैं, वो जो नौकर रज के रोटी खाते हैं, मेरा पिता मेरे घर के नौकरों को भोजन से अधिक रोटी देते हैं। मेरा पिता अच्छा एक पिता है, बढ़िया अच्छा चंगा अच्छा एक पिता है। ओ पिता अपने नौकरों को अच्छे रोटी अच्छे भोजन देते हैं, लेकिन मैं इधर जो काम कर रहा हूँ मुझे जो रोटी नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने आप में आकर उनका मन में इस प्रकार एक सोच आ गया, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस जोग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान
रख ले। उस छोटे पुत्र ने निर्णय लिया, मैं मेरे पिता के घर में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर के अंदर जितने भी नौकर हैं जो अच्छा भोजन खाते हैं, उसको अच्छा रोटी मिलते हैं, मेरा पिता भोजन से अधिक जो उनको रोटी देते हैं, मेरा पिता के घर में जाकर उधर एक नौकर बनना मेरे लिए अच्छा है। इस जगह में परदेश घर में दूसरे एक देश इलाके में इस अमीर मनुष्य में भरोसा रखे जीने से मेरे लिए अच्छा है मेरा पिता के घर में जाकर नौकर बनना, उधर का मजदूर बनना। जब मैं उधर जाके मजदूर बनूंगा, जरूर मेरा पिता उनके मजदूरों को रोटी अच्छा देते हैं, मजदूर बनकर रहूंगा तो मेरे पिता के घर से मेरा पेट भरकर मुझे रोटी मिलेगा। ये जो सोच उनके मन में आ गया, क्योंकि वो अपने आप में आया, इसलिए मैं जाऊंगा, मेरे पिता को कहूंगा, पिताजी मैं आपके स्वर्ग के विरोध, आपके दृष्टि में जो पाप किया है मुझे माफ कर दीजिए। आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन कृपा करके मेरे ऊपर तरस खा के जरूर मुझे आपके घर का एक मजदूर बना के रख दीजिए, मैं जरूर मेरा पिता के कहूंगा। उन्होंने सोचा, ये निर्णय लिया। निर्णय लेने तो बाद छोटा पुत्र जगह जो किचड़ है, जगह जो गंद है, जो अशुद्ध जानवरों के झुंड के अंदर रग रगा है, जो नौकरों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर तरस ना खाने वाला, वो जो मजदूरों को अच्छा रोटी ना देने वाला, मजदूरों को तंग परेशान करने वाला, जिस घर के अंदर जिस मनुष्य के खेत में काम करता है, सुरों को बीच में रहता है, उस स्थान से उठन डली, उस स्थान चढ़कर पिता के घर के तरफ चलने के लिए वो छोटा पुत्र ने फैसला किया। फैसला करके उधरों उठा, जो आगे लगा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। जब पुत्र दूर से आ रहा है, उन्होंने पहना हुआ वस्त्र पूरा खराब हो चुका है, पुराना हो चुका है। वो उसी पुराना वस्त्र कई दिन हो गया, उसको रोटी नहीं मिलता था। जरूर है वो स्नान नहीं किया होगा, उसको नया धोया ना होगा, जो पूरा गंदगी से जो भरा होया हालत में, बाल वगैरह बड़ा होया, दाढ़ी मूछ बड़ा होया, एक पागल की तरह, एक नीच नौकर के मजदूर के तरह पिता के घर के मजदूरों के बीच में होकर छोटा पुत्र चलकर आ रहा है। छोटा पुत्र मजदूरों के बीच से चलकर आ रहा है। मजदूरों के झुंड में जो लोग थे, वो लोग जरूर सोचा होगा, हमारे साथ का एक नौकर हमारे बीच में चल रहा है। लेकिन दूर से पिता ने पहचान लिया, मेरा छोटा पुत्र मेरे घर के तरफ आ रहा है, मेरे घर के तरफ आ रहा है। पिता ने उसके ऊपर तरस खाया, दौड़ा, पुत्र के पास पहुंचा, पुत्र को गले लगा दिया, पुत्र को चूमा। जो पुत्र सोचा, मेरा पिता मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं ना जाकर निवेदन करूंगा, पिताजी मुझे आपके घर के अंदर एक नौकर के तरह रख लो। वो सोच से वो आ रहा था, लेकिन पिता जाकर उनको गले लगाकर चूमा रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। आगे लगा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा
कि तेरा पुत्र कहलाओ। जो पुत्र ने कहा, जो पगले उन्होंने सोच रखा मैं जाकर पिता से कहूंगा पिताजी मैं आपके विरोध, जो आपके दृष्टि में स्वर्ग के विरोध पाप किया है, आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। साथ के साथ ये भी सोच रखा था कि जो पिता को कहूंगा आप मुझे आपके घर में एक नौकर के तरह रख लो, मैं आपके घर के अंदर नौकर बनना चाहता हूं। लेकिन पुत्र आप अगले हिस्सा, अगले उनका सोच विचार पिता के सामने पेश कर देता, पिता को कह दिया। लेकिन आगे वाला हिस्सा मतलब मैं आपके घर के अंदर नौकर रहना चाहता हूं, मैं आपके घर में मजदूर रहना चाहता हूं, ये पुत्र कहने से पगले पिता ने उनके नौकरों को, उस पिता उनका अपने नौकरों को कह दिया, मजदूरों को कह दिया। लिखा है परंतु पिता ने अपने दासों से कहा चट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूती पहनाओ, जो ताकि हम गाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। जो उस पिता ने उनके दासों को कह दिया जाकर अच्छे से अच्छे वस्त्र झट जल्दी से जल्दी लेकर इनको पहनाओ, इनके अंगूठी इनके उंगली में पहनाओ, इसके पैर में जूतियां पहनाओ, क्योंकि वस्त्र आदर को दर्शाते हैं, जो अंगूठी अधिकार को दर्शाते हैं, जो जूतियां मेल मिलाप को, रास्ते को दर्शाते हैं। जब हम बाइबल सीखते हैं, जो फिरौन राजा यूसुफ को आदर करते समय उसको जो वस्त्र भी पहना दिया, साथ के साथ उनका अंगूठी उतार कर यूसुफ के उंगली में पहना दिया, क्योंकि यूसुफ को फिरौन राजा आदर दे रहा था, अधिकार दे रहा था। जो परमेश्वर हमको आदर करने वाला है, अधिकार देने वाला है। जब मूसा जो परमेश्वर का दर्शन देख रहा था, जो जलती हुई झाड़ियों में, तब झाड़ी से आवाज आया, हे मूसा जो आप खड़ा है, ये पवित्र भूमि है, आपके पैरों से जूतियों को उतार दो, क्योंकि अभी तूने पहना हुआ जूतियां पेड़ बकरियों को चारने के लिए पहना है, उसके पीछे चलने के लिए आपने पहना है। अभी ये जूती बदल दो, आपका रास्ता मैं जो बदल दूंगा, मेरा प्रजा इस्राएल को चलाने के लिए, मेरा प्रजा को मेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए उसी नया रास्ते का जूती मैं आपको पहनाऊंगा। जब उसके बाद पिता ने दासों को आज्ञा दिया, अच्छे से अच्छे भोजन तैयार कर दो, हम खुशी मनाइए, हम आनंद करिए, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, जो मेरा पुत्र जो खो गया था अभी जो वापस आ गया, मरा हुआ पुत्र, खो गया हुआ पुत्र मेरे घर में वापस आ गया। खुशी मनाइए, हम आनंद करिए, ये खुशी का समय है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जो इधर जो पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं, जो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया तब यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे हमारा पिता जो तू स्वर्ग में है। परमेश्वर हमारा पिता है, उस पिता को, उस परमेश्वर के हजूरी को, परमेश्वर का उपस्थिति को जोड़कर अपने मनमानी
से, अपने इच्छा से, अपने शरीर के अभिलाषाओं के पीछे, कुकर्मों के पीछे उस परमेश्वर को छड़कर बेमुख होकर दूर चला गया तो आप जरूर कुछ गुलामी में जाकर फंसोगे। उसी गुलामी में पड़ा होया आपको जो भोजन नहीं मिलेगा, आत्मिक जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। ये छोटे पुत्र सूर को चुरा रखा था लेकिन उनको रोटी नहीं मिलता था। जब वो अपने आपे में आया, जो उस जगह से उठने के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए, उस गुलामी का जगह छोड़ने के लिए, पाप का चिक्कड़ को छोड़ने के लिए, अशुद्ध जानवर के साथ रहना छोड़ने के लिए जब वो निर्णय लिया, पिता के घर के तरफ जो चलने के लिए वो तैयार हो गया, जो चल पड़ा, जब पिता के घर में आया, पिता ने उनको स्वीकार कर दिया। इस प्रकार आप पाप के चिक्कड़ में हो, जो परमेश्वर के दूर होकर अशुद्धता में, अपवित्रता में जो जीवन चला रहे हो, छोड़ दीजिए। उस परमेश्वर के तरफ चलने के लिए आप निर्णय ले लिए, फैसला कर दीजिए। जो परमेश्वर आपके दया करेगा, तरस खाएगा, वो आपको गले लगाएगा। वो परमेश्वर जरूर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाएगा। उस परमेश्वर आपको जो धार्मिकता का जो वस्त्र पहनाएगा, धार्मिकता का चादर जो परमेश्वर आपके ऊपर ओढ़ देगा। परमेश्वर आपके जो मुंदरी, जो अंगूठी पाकर अधिकार देगा, वस्त्र पाकर, उद्धार का वस्त्र, जो धार्मिकता का वस्त्र पाकर आदर करेगा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का, सुसमाचार का उस जूती को प्रभु परमेश्वर आपको पहनाएगा। आपको अधिकार मिलेगा, आदर मिलेगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपका संगति जुड़ जाएगा। परमेश्वर आपके ऊपर कृपा रहम करेगा। जो इसके लिए आपको ये करना है, पिता के घर को छोड़कर प्रभु परमेश्वर से दूर होया है, उस जगह से परमेश्वर के तरफ वापस जाने के लिए आपको फैसला करना है। जब आप फैसला करोगे तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, तरस खाएगा, आपको स्वीकार करेगा, आपको आंसू जो वो पहुंचेगा और आपके ऊपर कृपा करके अपने घर में वो आपको स्वीकार करेगा। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का चादर आपके ऊपर पहनाएगा, आपके ऊपर ओढ़ देगा। परमेश्वर आपको जो पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, जो मुद्री है, पाकर पुत्र होने का पदवी अधिकार देगा। जो इस्राएल देश में, फालस्तीन देश में गुलाम कभी भी जो जूते पहनते नहीं हैं, जो बच्चे, पुत्र, एक पिता का पुत्र ही जो जूतियां पहनते हैं, जो परमेश्वर आपका पुत्र होने का हक, जो पदवी देगा। इसके लिए उस परमेश्वर के तरफ जाना, जो परमेश्वर के तरफ मुड़ना, मन फिराना जो आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं रोमिया 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर जो मन लगाना जीवन और शांति है। जो हम परमेश्वर के ऊपर हम संपूर्ण तौर पे भरोसा करके, विश्वास करके जो उसके तरफ वापस आएगा तो परमेश्वर हमारा पाप माफ करेगा, हमारे ऊपर दया करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है और फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा तो उनके सब पाप
पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। जो परमेश्वर के तरफ जो कोई आते हैं उसके ऊपर परमेश्वर दया करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन आए। परमेश्वर के सन्मुख से विश्राम का दिन आना है, जो आराम का जो दिन देखना है, जरूर परमेश्वर के तरफ जाना है, मन फिराना है। मन फिराना आपका काम है, शांति देना, जो आनंद देना, आनंद काल की जिंदगी देना, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। याद रख लीजिए, जो जानवर को ढूंढने के लिए, सिक्के को ढूंढने के लिए जो मालिक जाता है, लेकिन पुत्र जब घर चढ़ के गया, पिता उसके पीछे नहीं गया। जब वो मन फिराकर वापस आया, तब पिता ने उनको स्वीकार कर लिया। उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी एक पापी मनुष्य मन फिराकर उसके घर के तरफ, उसके हजूरी में वापस लौटने के लिए इंतजारी में बैठा है। जब आप वापस लौटोगे, उस परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपको आपके ऊपर दया करेगा, तरस खाएगा, अपना पुत्र होने का पदवी देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक सेकंड प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु जी, आपका नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपका हजूरी के लिए धन्यवाद हो। आपके चरनाम में हम इकट्ठे होकर परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं। प्रभु जी, आपका हजूरी हमारे जीवन में बने रखने के लिए प्रार्थना मांगता हूँ। खास करके प्रभु यीशु जी, जो कोई बहन भाई इस परमेश्वर आपका वचन सुना है, प्रभु परमेश्वर आप इन सबके ऊपर कृपा कर दीजिए। जो भी प्रभु वचन सुना है, छोटे पुत्र की तरह पिता के घर को छोड़कर चला गया होया अनुभव में है, तो जरूर उनको पिता के घर में, उस स्वर्गीय पिता के घर में वापस जाने के लिए निर्णय लेने के लिए प्रभु परमेश्वर कृपा बख्श दो। प्रभु थोड़े आपकी कृपा अनुग्रह आपके बच्चों में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूँ। सुनने वाला सबको आशीषित कर दो, अनुग्रह कर दो। प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगता हूँ, आमीन।